तो आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता। मतलब आरोपियों का ये कहना है कि दलित यानी चमार जो है हमेशा से गोबर खाया है, आज उनको बुद्धि खुल गई। ठीक है, हमारी तरक्की उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। और अभी आप लोगों की क्या मांग है ये बताइए। सर हमें तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना जरूरी है कि आप हमारी आवाजों को बुलंद करिए और पूरे वर्ल्ड में फैलाइए कि अभी एससी वर्ल्ड के साथ में हो क्या रहा है। जबकि हम आजाद भारत में पैदा हुए हैं, 76 साल हो गया कि भारत आजाद हुआ है, लेकिन सर हमें आजादी तो दिख नहीं रही किसी तरफ कि जब हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर हम अपनी खुशी से कुछ करते हैं अपने घर में, कोई पार्टी फंक्शन मनाते हैं तो इन जातिवादी कीड़ों से देखा नहीं जाता सर। इनके पेट में दर्द होने लगती है कि भीमवादी हो गए हैं, भीमराव डॉक्टर को ज्यादा मानते हैं, भीम के नियमों का ज्यादा ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनको सब पता हो गया है। बताइए सर हम कब तक दबे रहेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास उतनी मान्यता नहीं, हमारे पास उतनी भूमि नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हम मजदूर हैं, तो क्या करें, हम अपनी मर्जी से अपना जीवन जी नहीं सके सर। नहीं, संविधान में तो सबको समानता का अधिकार मिला, लेकिन सर समानता मिल कहाँ रहा है सर। हमें यहाँ 30 साल हो गए इस सरायपुर में आए, हम अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन हम 2-4 साल आए दिन देखते हैं, कभी किसी के लड़के को मारा जाता है, किसी को हस्बैंड को मारा जाता है, किसी को जबरदस्ती पकड़ के खेत में लिवाया जाता है काम करने के लिए, किसी को जबरदस्ती पेंटिंग रंगाई वगैरह जो भी काम है सर, जो है हम अपने मर्जी से नहीं जा सकते। अपनी मर्जी से हम अपनी मजदूरी नहीं मांग सकते सर। ऐसा तक यहाँ पर हुआ है सर। ये हमारी बस्ती इतने दबाव में है ना कि हमारा आवाज कहीं तक नहीं गया है। सरायपुर के गांव में क्या हो रहा है, कैसे यहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं सर। अब बताइए सर हमारे यहाँ कौन सा हमारा मकान आप देख रहे हैं, कौन सा हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी सुविधा मिल रही। केवल एक स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, यहाँ पे वहाँ तक पढ़ लिए बच्चे, कोई वहाँ उनका सुविधा भी तो नहीं है अच्छे ढंग से उनका शिक्षा मिले, अच्छे ढंग से उनके स्कॉलरशिप मिले, कोई सुनवाई सब प्रधान के माध्यम से है। जबकि जी जी, लेकिन किसी को बच्चे को ये राय नहीं दी जाती कि आप अपने बच्चे को अच्छे ढंग से शिक्षा दीजिए। केवल मारने काटने का अधिकार उनका है सर, कि वो आए यहाँ हमारे घर में घुस के, सीधे घर में घुस के माँ बहनों की गाली दिया, उल्टा सीधा हरकतें की, फिर जो है कि पकड़ के मारा। इतनी दबंगई सर अब है कहाँ ऐसा कुछ? ऐसा है किसी का हक कि आप किसी के घर में घुस जाए और जबकि हम उनके साथ इतना इंसाफ का एप्लीकेशन डाले कि भाई वो हमारे घर में आके मारपीट किया, ठीक है, लेकिन हम उसको डकैती में लिखा है ना उसको छिनैती में, ना रेप का कोई लिखा है, केवल सम्मान की तरह से कि वो डर जाए, समझ जाए। हमारे यहाँ का जो मुखिया प्रेजेंट समय है, दोनों पार्टी को इकट्ठा करे, अपने सामने वो 2-4 झापड़ मारपीट के माफी मंगवा दिए होते तो हम कहीं इतना परेशान होते सर। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रही है? हमारी राय है कि हमें न्याय मिले, उनको जो है दबंगई का शासन जो उनके पास ज्यादा गूंज रहा है ना, उनको सबक सिखाया जाए तो कैसे मान सम्मान कैसे दूसरों को देंगे और कैसे उनको मिलेगा। इंसान है ना, वो जानवर तो है नहीं ना सर। हाँ, उनको अरेस्ट करें ना, वो ऐसे दबंगई के साथ ऐसे गांव में ऐसे खुले में घूमे, अभी किसी के साथ कुछ कर दे। यही हम। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मामला था पवई थाना क्षेत्र के सरायपुर गांव का, और आपको बता दें कि आरोपी जो है वो किसी विशेष पक्ष के हैं, और समझ सकते हैं कि उनकी इतनी दबंगई है कि पूरा गांव उनसे भयभीत है। आए दिन बधुआ मजदूरी, जबरदस्ती या अन्य मारपीट की घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज एक ऐसी घटना हुई है जो कि पूरे दलित समाज उससे शर्मसार है। तो बताइए, एक अपने बंद कमरे में माननीय कांशीराम साहब की जयंती मना रहे थे, उसको भी नहीं मनाने दिया गया। बाबा साहब को गाली भी तक दिए कि बाबा साहब को गाली तक भी दिए कि इसका गाना क्यों बजा रहे हो। जाने दीजिए, अगर इतना ही अगर उनके पास ज्ञान होता, उन्हीं के दिए संविधान के अधिकार पे, ठीक है, आप कह रहे हैं यादव है ना जी, उन्हीं के दिए हुए अधिकार के तहत वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। नहीं तो यादवों की क्या स्थिति थी आजादी के पहले, आप समझ सकते हैं। जो भी उनका विकास हुआ है वो उन्हीं की देन है। कहीं न कहीं उनके घर में भी नौकरी वाले होंगे ना सर, उनके घर में कई सर्विस है। हाँ। पैसा वाले भी हैं, उनके पास 4-5 बस चलती है। बस वही बाबा साहब के आरक्षण की बदौलत ही वो हर सुविधा उनके पास, बंदूक भी उनके पास, तो जब चाहे गोली किसी को भी मार। ठीक है, ठीक। सर हमारे बसपा सरकार के शासन काल में 2 बार वो जो है कि ब्लॉक प्रमुखी जीते हैं। बताइए, वो बाबा साहब के संविधान के तौर पर जीते हैं कि अपने तौर पर जीते हैं? आज उन्हीं का नियम कानून बनाया, हमें गाली दिया सो दिया, लेकिन वो सबका महापुरुष है ना, उनको गाली दोगे तो बर्दाश्त होगा सर? ये सब बात एक छोटे छोटे बच्चों के दिल में गूंज रहा है कि हमारे बाबा साहब सबके लिए कितना सब कुछ ना करके गए हैं। अगर वो जातिवादी किए होते तो केवल एससीओं के लिए किए होते। आप भी तो एससी वर्ड में आते हैं, आप कहाँ ठाकुर पंडित हैं? आपके दिमाग में ये नहीं चला कि हम भी तो यादव जाति से हैं? यादव चमार में कितना बड़ा ऊंचाई है, लेकिन ये अपने दिमाग में जरा भी तक नहीं सोचा कि हम ठीक है, आप बाद में आए तो आपको कुछ समझाना चाहिए था ना। आप उस लायक थे, आप शिक्षित हैं, आप टीचर थे ना, लेकिन आप इतने एजरदार होके आए, ऐसी चमारों के साथ, बहन बेटियों के साथ ऐसा भद्र गाली देके गए कि अब सर हम चैनल पे क्या क्या बातें बोले को कैसे कैसे गाली देके गया है।
चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर आगे भी इस मामले के हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ, क्या हुआ था बता। अच्छा, आप इनकी बहन है? यस। हाँ, क्या हुआ था? वो मैं मतलब बर्तन धुल रही थी। हाँ। वो आए, एक बार गाना बज रहा था, दूसरा गाना बज रहा था, बस आए, देखे और देख के चले गए, हंस के देख के सब लोगों को। फिर दोबारा वापस आए और आकर यहीं से देखे, देखकर तुरंत वहां से सफेदे का एक डंडा लिए, लेकर तुरंत घर में गाली देते हुए घुस गए। मेरा भाई बस कुर्सी पर बैठा था, वो बैठा ही रह गया, उसका गला दबोच कर और उसे दीवार में सटा दिए। जब सटा दिया, सब लोग कह रहे मत मारो मत मारो। मेरा दूसरा भाई दुकान पर था, वो दौड़ कर आया है तुरंत और कह रहा चाचा क्यों मार रहा, हाथ तुरंत कह रहा चाचा क्यों मार रहे हैं, मत मारिए। वो आया तुरंत, मतलब उससे उसका भी गला दबोच लिया। उसके बाद सब औरतें छुड़ाने लगी, औरतों को भी मारा, मशीन उठाकर पटक दिया, डीजे भी पटक दिया। और जितनी औरतें थी, सभी चाची, सभी लोग थी, सब लोग हाथ जोड़ रहे थे, पैर पड़े थे, भैया मत कीजिए। बच्चे थे, वो गाना बंद कर दिए हैं, गलती हो गई है, लेकिन वो मान ही नहीं रहता। सबको, जितनी लोग वहां पर छुड़ाए, सबको मारे, लात घुसे से सबके हाथ पकड़े, जैसे तैसे एकदम बहुत मारे और गाली देते हुए तुरंत, बहुत गंदी गंदी गाली देते हुए तुरंत चले गए। गाड़ी लेके गए और राम सिंगार यादव को लेकर तुरंत आए। वो मतलब गाड़ी थी 4 चक्का, तो उसमें आए हैं और उनके बेटे भी आए हैं। आए सुरेंद्र यादव के साथ आए हैं, तुरंत वहीं से उतरे नहीं कि उसी गाड़ी से ही गंदी गंदी गालियां देते हुए, जाति सूचक शब्द लेकर इतनी गंदी गंदी गाली मेरे पापा को भी दे। मेरे पिताजी ऐसे हाथ उनके सामने जोड़ लिए कि साहब हम बीमार इंसान है, हम क्यों मार झगड़ा करेंगे। लेकिन मेरे पापा को भी डपट लिया कस के और गाली, बहुत गंदी गंदी गाली दिया। इतना गंदी गाली है, पापा कांपते हुए बैठ गए और कह रहे हैं कि साहब हम बीमार इंसान, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नहीं माना और कह रहा है कि फाड़ के फेंक देंगे, उन दोनों बच्चों को निकालो, जब तक चीर के नहीं बहा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, आज ही मार डालेंगे। यहाँ तक आया था वो, आया उसके बाद खोजने के लिए आया था और कहा, और फिर कह रहा जितने साले चमार लोग हैं पूरी बस्ती को, जितने चमार लोग हैं, चाहे इस रास्ते से जाए चाहे उस रास्ते से जाए, पकड़ कर वही बोटी बोटी काट कर बोरे में भर कर JCB से खुदवा कर गड़वा दो। कोई भी चमार आए उसे बस मरवा दो, चाहे जो होगा हम देख लेते। शासन प्रशासन को हम कुछ नहीं समझते, पुलिस को अपने जेब में लेके घूमते हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और जो हो गया देख लेंगे हम। फिर उसके बाद सब लोग तुरंत, मतलब कुछ देर बाद 11-12 बजे बाद थाने पर गए, वहां पर सब लोग एप्लीकेशन लिखवाए। शाम हो गए, कोई मतलब कुछ हुआ नहीं, एप्लीकेशन लिखवा के चले आए सब लोग, कोई आया ही नहीं वहां से। फिर दूसरे दिन 10 बजे सब लोग गए और 10 बजे से गए शाम 7-6 बज गए, तब जाके कोई नहीं हुआ एप्लीकेशन सिर्फ। और मतलब धमकी दिए, वहां पर भी गाली दिए रहे थे कि सब लोग भाग जाओ नहीं तो यहाँ पर हम सबको बंद कर देंगे, धमकी भी दिए थे। SO साहब भी बोले थे, SHO साहब कुछ नहीं समझे, हाँ मतलब कुछ नहीं सुन ही नहीं रहे थे। ऐसे सब लोग किए। शाम को सब लोग फिर वही FIR वही साइन करवा रहे थे, लिखे और लिखवा के लेके आए, तब घर आए। सर SC का केस भी लगना चाहिए। क्या हुआ सर? SC ST का केस भी लगना चाहिए। देखिए, आप लोगों की मांग जायज है, पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए